अब दूसरा बिंदु जिसको हम कहेंगे ध्रुव। अब इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। जैसे ध्रुव होते पढ़ाया जाता है, सर जी पढ़ाते हैं कि पृथ्वी में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ऐसे पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ध्रुव की बात आ रही है, ध्रुव। ठीक। तो अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है? पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आपने हाथ उठा लिया, यानी बताना चाह रहे हो तो बता दो, उसके बाद समझते हैं। हाँ पहले बता दो क्योंकि आपकी बात जरूरी है। पहले आरती दर्पण बोलिए, दर्पण के ध्रुव का क्या मतलब है? दर्पण के बीच बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हाँ, इन्होंने कहा दर्पण के बीच का बिंदु। ठीक। और हाँ अंशिका, दर्पण का केंद्र उसका ध्रुव कहलाता है। हाँ दर्पण का केंद्र। वेरी गुड। बीच क्यों केंद्रीय कहते हैं? ठीक है, आरती ने भी कहा सही, अंशिका ने भी सही कहा। और कोई? हाँ शीतल। जो दर्पण का केंद्र होगा उसका केंद्र उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वेरी गुड। 3 बातें नहीं, 3 तरीके से। बात एक ही है, ये 3 तरीके क्यों निकल के आए? क्योंकि यही तो हमारी समझ है कि हम कैसे उस चीज को समझते हैं और कहते हैं। लिखने से क्या मतलब? किताब में तो एक शब्द लिखा, एक लाइन लिखी, लेकिन आपने 3 तरीके से समझाया, हो सकता है 4 तरीके से, 5, बस आ गया समझ में कि दर्पण का जो केंद्र होता है। अब गोले वोले से कोई मतलब नहीं, यानी दर्पण भी तो है, ये भी तो कोई चीज है, ये भी तो कोई चीज। अब इसका जो केंद्र होगा, इसका जो होगा, हो सकता है यहाँ कहीं हो, है ना? हाँ, इस दर्पण का केंद्र होगा, हो सकता है यहाँ कहीं हो, ऊपर नीचे। हाँ, फिर कहाँ होगा? कौन बताएगा? यहाँ आगे कौन बताएगा इन दर्पणों का केंद्र कहाँ है? शीतल इधर आओ, निकल के आ जाओ। शीतल आइए, ये बताएगी। इधर आओ। ये दर्पण कौन सा है? उत्तल। इसका ध्रुव कहाँ होगा? इन्होंने कहा यहाँ होगा, मतलब यहाँ होगा, यानी बिल्कुल मध्य में। दर्पण क्या केंद्र, यानी बिल्कुल सही, दर्पण का केंद्र यानी उसका मध्य बिंदु ही उसका ध्रुव कहलाता है। इसमें कहाँ होगा? इसमें बीच में। क्लियर हो गया? बीच कैसे निकालेंगे? भी निकल आएगा। बैठो। तो ध्रुव बहुत सीधी सी चीज है। पहले हम यहाँ समझाएं, पहले बोर्ड पे समझते हैं। तो वही बात होगी, दर्पण किसके भाग होते हैं? किसी कांच के खोखले। तो ये जो कांच का खोखला बोला है, अब हमने कितना हिस्सा छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि इतने में हमें क्या बनाना है? दर्पण। क्या बनाना है? दर्पण। अच्छा, कौन सा बनाएगा? दूसरा बना लो। हम इसमें उत्तल बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा? बोलो नहीं। हाँ पीछे बताओ जरा। अवतल सतह ये है ना, ये वाली है। अवतल सतह कौन सी है? ये वाली। हाँ एह ओ नाई हो जा, बताएगा किधर है, हम किधर खड़े हैं? हाँ तो इधर क्या है? इधर वाला उधर वाला, अभी समझ में नहीं आया? ये मेरा दाया, दाएं तरफ यानी दबी तरफ क्या कर देंगे? पालिश कर देंगे। कर दिया बेटा? नहीं कर दिया? कर दिया। अब ये कौन सा दर्पण बन गया? कौन सा बन गया? उत्तल दर्पण। और हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? ध्रुव। तो हमें इसका ध्रुव काम निकालना होगा। अब ये उत्तल बन गया, देखो ये उत्तल ही तो है। अब इसका बीचा बीच निकालना है। कितने लोग निकाल लेंगे बीचा बीच? बीचा बीच कैसे निकलेगा? इसको क्या करेंगे? इस पे मध्य से लाइनें खींचेंगे, जहां लाइनें क्रॉस करेंगी भाई क्या बन जाएगा? इसका केंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? केंद्र बन जाएगा। देखो जहां पे सारी लाइनों ने काटा होगा भाई केंद्र आएगा। तो ये क्या बन गया? इसका क्या बन गया? तो ये जो केंद्र होता है दर्पण का, वही दर्पण गोलीय दर्पणों का ध्रुव कहलाता है। ये इसका ध्रुव कहां पाएगा बेटा? यहाँ बीच में आएगा। हाँ तो देख लेना, अगर ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। तो ये हो गया ध्रुव। क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, इसमें कहाँ होगा? इसमें भी यही कहीं होगा, यहाँ होगा। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे इसमें बना सकते हैं, इसमें भी। देखो ये बीच वाला क्या हो गया? इसका ये ध्रुव हो गया। क्या हो गया? और इसमें कहां हो गया ध्रुव? यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ध्रुव का मतलब होता है दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का तो ये ध्रुव हो गया।
पहले ही हो चुका है। इतनी स्पष्ट होगी बात? नहीं समझ में आएगा? तो इसका अगर बताओगे तो इसका भी बीच का, ठीक, इसका बताओगे तो इसका भी बीच का, इसका बताओगे तो इसका बीच का। समतल दर्पण का नहीं, गोलीय दर्पणों की बात हो रही, ठीक है ना? तो ध्रुव हो गया। दूसरी चीज हो गई, तो चित्र एक साथ बना लेना, चित्र एक साथ बना लेना, वो बात की बात होगी, बाकी हम लोग भी आगे चर्चा करेंगे।